ब्रेडफोर्ड में होने वाला ये मुजाहरा जिसमें फील्ड मार्शल के बारे में ये कहा जा रहा है, इसको हुकूमत पाकिस्तान ने कत्ल की धमकी के साथ जो है जोड़ा है कि ये कत्ल की धमकी है। इस किस्म का जो सूरत हाल अब पैदा हो चुकी है कि बैरून मुल्क पाकिस्तानी बैठे हैं, पढ़े लिखे हैं, मुजाहरे करते हैं तो उसमें उनकी जो लैंग्वेज है वो अपनी अखलाकियात से भी बाहर निकल जाती है और आइन और कानून से भी बाहर निकलती है। हुकूमत पाकिस्तान ने जो इस बार डिमार्च किया है उसके कुछ असरात होंगे क्या? बरतानवी हुकाम जो है इन चीज़ों को देखेगी? मलिक साहब बहुत बहुत शुक्रिया। आपको ज़्यादा तो अज़हर साहब ज़्यादा बता सकेंगे क्योंकि ये वहाँ पे ये रोज़ाना जो कानून है और जो उनके लॉ एंड ऑर्डर है उसके साथ ये भुगते हैं। लेकिन मुझे चंद चीज़ें पता है कि इन मुल्कों सारों में ख़ुसूसन बरतानिया में और फिर पॉलिटिकल असाइलम वाले लोगों के लिए एक बड़ा एक जिसको कहना चाहिए कि बहुत मुश्किल है उनको एक्स्ट्राडाइट करवाना या उनके खिलाफ केसेस कराना। आप देखें जूलियन असांज था, उसने अप्रैल 2010 में विकीलीक्स की थी अमेरिका की बहुत सारी टॉप सीक्रेट्स जो हज़ारों सफ़ात में मुश्तमिल केबल जो थी वो सारी लीक कर दी गई थी। 2010 के बाद बिल आखिर जब अमेरिका उसका शुरू से डिमांड करा था कि उसको हमारे हवाले किया जाए, वो थोड़ा सा स्वीडन रहा, फिर बरतानिया आ गया। किस्सा मुख्तसर कि 2024 में फिर USA ने और बरतानिया ने ख़ास जो है मुआहिदा किया और वो ये नहीं कि कोर्ट से कभी जो उस तरीके से केस चला, लेकिन कोर्ट जो है उसको रिलीफ देती रही। पहले इक्वाडोर की असेंबली एम्बेसी में अंदर उसे असाइलम ली रखी, फिर वहाँ से उसके बाद कोर्ट ने भी एक लंबा खेल खेला। इस तरह आरिफ नकवी का भी ये मामला था। तो क्राइसिस ये है कि जी बरतानिया से जो है कराना बड़ा मुश्किल है, लेकिन किसी न किसी प्रोसेस में डाल दें तो आखिर पहले भी तो वो मुकदमा जीते हैं। शहबाज शरीफ साहब ने डेली मिरर के खिलाफ मुकदमा जीता है और बहुत से मुकदमा जहाँ हर चीज़ टाइम लगती है, लेकिन मेरा ख्याल है वहाँ पर इंसाफ मिल जाएगा और इन चीज़ों की वहाँ पे शायद गुंजाइश ना हो। या जावेद से बताएंगे कि ये ऑफेंसेस बड़े सीरियस ऑफेंसेस होते हैं, किसी को कत्ल की या जान से मारने की धमकी देना। लेकिन न्याय साहब अगर हम बात करें कि जो है बरतानवी कानून, यकीनी बात है एक्शन इस पर हो सकता है या होना चाहिए, लेकिन ये मरला आखिर आया यहाँ पे कैसे? यानी ये सद तक नौबत आ चुकी है। हम किसी और दीगर ममालिक की ऐसी नफरत अंगेज़ मुहिम कहीं देखते नहीं बाहर के मुल्कों में सियासी जमातों के माबैन, लेकिन हम देख रहे हैं कि वहाँ इस कदर लड़ाई होती है, डायलाग की बजाय एक दूसरे के ऊपर जो है इल्ज़ाम तराशी होती है, गालम गलोच के वीडियोज़ हमारे सामने आती हैं कि किस तरीके से लोग एक दूसरे के साथ लड़ रहे होते हैं। ये मामला यहाँ तक पहुँचा कैसे? देखिए जी मलिक साहब, पहली बात तो यह है कि एक तो खैर जनरलाइज हमारे इतनी पोलराइजेशन हो गई है कि ऐसी अफरात तफरीत है और इतनी जो शिद्दत पसंदाना किस्म की जो है एक पोलराइजेशन है। एक ही घर में, एक ही गली में, एक ही करिया में, शहर में लोग आपस में दस्तों गरबा हैं। ये तो खैर और स्टोरी है। लेकिन आप ये देखें कि इमरान खान साहब कितना पढ़े लिखे आदमी हैं, इंटरनेशनल फेम के आदमी हैं, लेकिन ज़ुबान उनकी देख लें। ये अभी 2 हफ्ते पहले जेल से पैगाम भिजवाया, यकीन आने कि मेरे नहीं ख्याल कि PTI का कोई सेंसिबल क्राउड जो लोग हैं वो जो उनके जो अल्फाज हैं वो दोहरा भी सकते, बल्कि बड़ा उनके अंदर एक बड़ी एक रिजेंटमेंट आई है। ये चंद होते हैं ना जो फिर रहे होते हैं इस तरह के हाइपर किस्म के नफ्सियाती मरीज, जिनके अंदर पता नहीं क्या सूरत हाल है कि वो ये सारी उनकी चीज़ों को अप्रिशिएट करते हैं, मगर सीरियस माइंडेड लोग जो हैं तरीक़े इंसाफ के अंदर भी उनको बुरी तरह उसके लिए उनका एक जो है कोई अच्छे जज्बात नहीं होते। फिर उन्होंने कई जलसों पुरानी लोगों की नकलें उतारना, लोगों के बारे में सख्त अल्फाज कहना, मरीम नवाज साहबा के बारे में जो उन्होंने रिमार्क्स दिया, मेरा नहीं ख्याल कि PTI का कोई सेंसिबल आदमी दोहरा भी सकेगा जो उन्होंने किया है। ये बदकिस्मती है, पढ़े लिखा आदमी है, इंटरनेशनल फेम का आदमी है, इतनी बड़ी पाकिस्तानी सियासत का रूह रवां है और उसकी ज़ुबान से ऐसे कलमात निकले और जिस तरीके से उन्होंने एक पूरा एक ब्रिगेड तैयार किए हैं जो बस ज़ुबानी में आप कोई चीज़ पोस्ट कर दें, आप नीचे गालम गलोच की जो तकरार होती है, फिर आप लोग ऐसा है कि उनको भी जो है सख्त जवाब देने वाली मौजूद हैं। उससे क्या हुआ है कि माहौल मज़ीद प्रागंदा हो गया है। लेकिन इमरान खान साहब से ये एजाज़ कोई नहीं छीन सकता कि वो यहाँ इस गंदे माहौल के बानी मुबानी हैं।
पैदा करने का आलम। अजहर जावेद साहब जी अजहर जावेद साहब, ब्रेडफोर्ड में जो कुछ हुआ, हुकूमत पाकिस्तान ने उस पर बरतानवी जो है हुकाम से एहतजाज भी कर लिया, डिमार्च भी कर लिया, होगा क्या? क्या इस किस्म के जो मुजाहरे अब रुक जाएंगे? और ये कौन लोग हैं जो इस किस्म की वहाँ पे जो है वो धमकियाँ भी देते हैं, कत्ल की बात भी करते हैं? क्या बरतानिया में इस किस्म के जो है वो एहतजाजी मुजाहरों की इजाज़त है? कोई कार्रवाई होगी? बहुत शुक्रिया मलिक साहब। ये बरतानवी हुकूमत के डुअल स्टैंडर्ड्स हैं, दोहरे मायार हैं कि ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं। एक तरफ बरतानवी हुकूमत पे जब खुद बात आती है तो वो कार्रवाई करती है सख्त से सख्त। अभी 19 दिसंबर को एक बरतानवी शख्स को सजा सुनाई गई, उसने सिर्फ 2 की थी जिसमें इंसाइटमेंट टू वायलेंस किया गया था अगेंस्ट इमिग्रेंट्स। उन्होंने फौरन कार्रवाई की और 6 महीने के अंदर अंदर उसको 18 महीने की सजा सुना दी गई। इससे पहले स्टॉकपोर्ट में आपको याद होगा बच्चियों के मर्डर के बाद मुजाहरे हुए थे और मुजाहरे के बाद दौरान बहुत सारा जलाओ गिराव हुआ था। तो उस वक्त भी सिर्फ सोशल मीडिया पोस्ट पर बरतानवी हुकूमत ने काउंसलर्स और जो दूसरे लोग हैं उनके खिलाफ केस बनाया, अदालतों में लेके गया, उनको सजा सुनाई गई। लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ ये सारा सिलसिला गुज़िश्ता कई सालों से यहाँ पे जारी है। ये कोई पहला वाकया नहीं है। ये ब्रेडफोर्ड में जो कुछ हुआ ये तो रिकॉर्ड हो गया, बाहर आ गया, बात सामने आ गई कि धमकी दी जा रही। इससे कबल लंदन में ऐसे बहुत सारे अनासर हैं जो यहाँ हाई कमीशन के बाहर आते हैं, ओपनली बात करते हैं, थ्रेट्स करते हैं, इंडिविजुअल्स को थ्रेट्स करते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ थ्रेट्स करते हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई बरतानवी हुकूमत नहीं करती। बरतानवी हुकूमत इस वक्त इंतहाई नाअहली के साथ ये बरतानवी सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो इस्तेमाल होने दे रही है। और पाकिस्तानी हुकूमत ने जो यार डिमार्च किया है, मेरा ख्याल है ये इनको बड़ी देर पहले कर देना चाहिए था। 1.5-2 साल पहले भी जब आपको याद होगा PDM की हुकूमत थी, उस वक्त भी जो पाकिस्तानी हुकूमत ने बाकायदा कंप्लेंट की थी। अभी मोहसिन नकवी साहब ने चंद दिन कबल यहाँ बरतानिया जब आए हैं, चंद हफ्ते कबल, तो वो यहाँ पे मिले हैं बरतानवी हुकूमत के वाला अहदेदारों से। वो जो मिनिस्टर हैं फॉरेन ऑफिस के हिमेश फॉकनर, उनसे मिले हैं, DG सिक्योरिटी को मिले हैं, उनको अपने कंसर्न्स बताए हैं। और भी इसके बावजूद ये कुछ हो रहा है। उससे पहले अगर आपको याद हो मोहसिन नकवी साहब जेन मेरियट जो हाई कमिश्नर हैं पाकिस्तान में, उनसे मिले थे, उनको डोजियर दिया था। पाकिस्तानी हुकूमत बाकायदा तौर पर मुसलसल खबरदार कर रही है, बरतानवी हुकूमत को बता रही है कि इस तरह के जो लोग हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, जो नफरत फैला रहे हैं, जो पाकिस्तान के खिलाफ तो बात करते हैं, वो यहाँ पर जो कम्युनिटी है आपस में उनके लिए खतरात पैदा कर रहे हैं। लोग एक दूसरे को मरने मारने पर तैयार हुए हैं। उसकी वजह इमरान खान साहब के जो ट्वीट्स आते हैं, जो सोशल मीडिया पोस्ट जेल से करते हैं, जब वो आर्मी चीफ के खिलाफ गलत जुबान इस्तेमाल करते हैं, फौज के खिलाफ गलत जुबान इस्तेमाल करते हैं, वही नीचे ट्रेवल करता है। एक बात मैं आपको बताऊं मलिक साहब, ओवरसीज पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद तौबा तायब हो चुकी है तरीके इंसाफ से। ये चंद लोग हैं। पिछले मंगल को मुजाहरे की कॉल दी गई थी। लंदन में जो मुजाहरा हुआ उसमें 150 के करीब लोग थे। यहाँ लंदन में 1.5-2 लाख के करीब ओवरसीज पाकिस्तानी है। ब्रेडफोर्ड में लाखों की तादाद में ओवरसीज पाकिस्तानी है, टोटल 35 लोग थे। मैनचेस्टर में लाखों की तादाद में पाकिस्तानी है, 16 लोग थे। ये सिर्फ वो इंतहा पसंद अनासर है जो सिर्फ और सिर्फ अपनी सोशल मीडिया प्रेजेंस के लिए एक अपने अंदर गलत से गलत जुबान इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बरतानवी हुकूमत उनको रोकने में अभी तक नाकाम हुई। मैं एक ब्रेक लूँ नजर जावेद साहब, लेकिन जो बात आपने की कि वहाँ पे बरतानवी हुकाम रोकने में नाकाम है, दूसरी तरफ अगर UK के अकाउंट से, सोशल मीडिया अकाउंट से इन वीडियोस को वायरल किया जाता है,